वेलकम इन यूनिट फार्मा क्लासेज। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर सीआईएसएफ के सिलेबस के बारे में बताइए, तो आज हम कंप्लीट सीआईएसएफ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपकी वैकेंसी आए बहुत दिन हो गए, जैसे कि आपकी बताया कि स्टार्टिंग फॉर्म आपके 8 तारीख से, कुछ लोगों ने फॉर्म फिल भी कर दिए होंगे। मैंने कंप्लीट डिटेल फॉर्म फिलिंग का भी वीडियो बना रखा है, अगर जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया हो तो अच्छे से उनको मैंने बताया है कि फॉर्म फिल कैसे करना है। ठीक है, स्पेशली आपको आपके ओबीसी सर्टिफिकेट या आपका जो भी एससी एसटी सर्टिफिकेट है उसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं जो कैटेगरी में आते हैं एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि 8 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, 8 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो फॉर्म फिल जल्दी से कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, बाद में साइट कभी स्लो भी हो जाती है, तो इसलिए। और बात रही सिलेबस की, तो स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर सिलेबस के बारे में बताइए, सर सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस के बारे में कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट किस पे डिपेंड है, आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट पे। आपके पीडीएफ में मेंशन भी किया गया है, 10 नंबर का जो पेज है उसमें मेंशन भी किया गया है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए ओनली इसमें फार्मेसी ही पूछी जा रही है। ठीक है, ये आपका पीडीएफ का पेज नंबर 10 देखना आप। पेज नंबर 10 पे ये लिखा हुआ है रिटर्न एग्जामिनेशन। इसके बारे में कंप्लीट आपको बताता हूँ। रिटर्न एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, तो रिटर्न टेस्ट विल बी फॉर 100 मार्क्स टू बी द कंप्लीटेड इन द 2 आवर्स, यानी कि आपको 120 मिनट मिलेंगे, क्वेश्चन रहेंगे आपके 100, यानी कि आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम मतलब मैक्सिमम आप खूब आराम से पेपर करेंगे तो 60 मिनट में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इतना इजी पेपर आता है, तो आपको 120 मिनट मिलेंगे, बहुत एक्स्ट्रा आराम से करना है। दी पेपर विल बी दी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या रहेगा, एमसीक्यूज आएंगे आपके क्वेश्चन में। ठीक है ना, एमसीक्यूज यानी कि 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ठीक होगा। ठीक है, एक ठीक होगा तो आपको ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एंड द ओएमआर और सीबीटी बेस्ड, या तो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। ओएमआर और सीबीटी मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन। ओएमआर का मतलब कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा तो ओएमआर शीट पे पेपर देना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन होगा तो आपका सीबीटी मोड में आपको पेपर देना पड़ेगा। टेस्ट देयर द नॉलेज इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, जैसे आपको वैकेंसी थी फार्मासिस्ट की। ठीक है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी, तो आपका सिलेबस रहेगा जो डी फार्मा का सिलेबस है। इसका सिलेबस है जो डी फॉर्म का। ठीक है, डी फार्मा का सिलेबस रहेगा आपका। दूसरा आपका, अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए देख रहे हैं या ईसीजी टेक्नीशियन या एक्सरे टेक्नीशियन, जो भी वैकेंसी, तो उसका जो रेस्पेक्टिव सिलेबस है ना, जो भी आपका डिप्लोमा का सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। तो कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं सर हमें सिलेबस के बारे में बताइए, तो सिलेबस आपका ओनली ऑन फार्मेसी आएगा, फार्मेसी से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ओनली डी फार्मा का सिलेबस आएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए फार्माकोलॉजी। स्टूडेंट्स फार्माकोलॉजी पे मेन फोकस रखना। फार्माकोलॉजी हो गई सबसे मेन, 1 नंबर पे आपको फार्माकोलॉजी रखनी है। फार्मास्यूटिक्स, इन सब्जेक्ट्स को आपको रट लेना है, एकदम समझ लेना है जो भी आप करें, बट इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। फार्माकोग्नोसी, ठीक है, कोग्नोसी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आते हैं जूरिस से, है ना, जूरिस से बहुत सब क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आपका सिलेबस ही जब इन्होंने बता दिया कि फार्मेसी से रहेगा तो बढ़िया अच्छा पेपर आएगा सब्जेक्ट है। एक आपका आता है ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, डीएसबीएम का जो सिलेबस होता है वो आएगा। एक हॉस्पिटल फार्मेसी, ये सब सब्जेक्ट रहेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि सर कितने दिन में, मैक्सिमम आप 2 मंथ में इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ज़्यादा इधर उधर के वीडियोज़ के चक्कर में मत आइए, आप 2 महीने में इस सिलेबस को आराम से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो और सिलेक्ट हो सकते हो। ओनली आपके इसमें पहले ही बताया इन्होंने 1 सीट पे 5 लोगों को ये पास करेंगे, 1 पे 5, यानी कि आपके 100 लोग ही पास होंगे जब पेपर में। उसके बाद उन 100 लोगों का ही आगे का फर्दर जो भी उनका प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल कंपटीशन देख लीजिए आप, ओनली 100 लोग पास होंगे, जितने भी फॉर्म लगेंगे लगभग कम से कम भी 20-30 हज़ार फॉर्म लगेंगे। ठीक है, 20-30 हज़ार लोगों में से आप 100 लोगों में अगर आना है तो आप इन सब्जेक्ट्स पे अच्छी से कमांड कर लीजिए। और इस पे करने के लिए अब आपकी रेगुलर क्लासेज रहेंगी। पहले मैं थोड़ा बिजी हो गया था कुछ काम से। ठीक है, नियमित फार्मा क्लासेज, जो भी आपके दोस्त या क्लासमेट्स पढ़ना चाहते हैं तो नियमित फार्मा क्लासेज पे आप आइए। इस पे आपके थ्योरी लेक्चर, ठीक है, थ्योरी लेक्चर आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर मिलेंगे। कुछ लोग एमसीक्यूज लग जाते हैं शुरुआत से ही,
तो इसके पीछे नहीं पढ़ना है। एमसीक्यूज़ आप जब थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद लगाने हैं, वरना आप एमसीक्यूज़ रटेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूमा तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को और आप बाहर हो जाएंगे। इसमें एक और चीज़ है आपके लिए बेस्ट रहेगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, और आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना है। एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। हाइट का देख लीजिए, कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हाइट में कोई आपका नहीं होगा। हाइट जितनी उन्होंने 170 सेंटीमीटर मांगी है, तो 170 सेंटीमीटर से अगर 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, आपका चेस्ट में अगर कुछ है 80 सेंटीमीटर से अगर कम है, ठीक है, कैटेगरी वाइज अलग है, जो रिलैक्सेशन है उसको छोड़ के मैं बता रहा हूँ, कॉमन 80 सेंटीमीटर से अगर कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। एक कमेंट आ रहा था कि स्टूडेंट का कि सर मुझे चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मा वाले स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे आंखें होंगी आपकी 6/6। ठीक है, मैं आपको मेडिकल के बारे में बता दूं कि आंखें आपकी 6/6 आंखें चेक की जाएंगी। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, मेडिकल के बारे में बताता हूँ आपको। कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, आपकी आई साइट, दूसरा आपका नोपनी वगैरह होगा वो चेक किया जाएगा, फ्लैट फुट होगा वो चेक किया जाएगा, आपका वेरिकोज जो वेन होती है, ठीक है, वो होगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें अगर आप इसमें डिफेक्टिव हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। हाइट में, ठीक है, वेट का चल जाता है, वेट का ऊपर नीचे चल जाता है, वेट का ऐसा कुछ नहीं होता इतना। ठीक है, हाइट हो गया, आपकी आई साइट होगी, और कलर ब्लाइंडनेस हो गया आपका। फिर आपका एक ब्लड टेस्ट भी करवाया जाएगा। ठीक है, ब्लड टेस्ट जिसमें आपका कंप्लीट CBC, आपका ब्लड शुगर, ठीक है, ब्लड शुगर के बारे में CBC, और आपका जो भी जो भी टेस्ट होते हैं ब्लड से, जो भी आपका आइडेंटिफाई करे जाएंगे, सब टेस्ट लगेंगे। एक आपका एक्सरे किया जाएगा, चेस्ट एक्सरे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे, अगर आपको चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके ब्लड में कोई डिफेक्ट आता है, जैसे कोई हार्ट डिजीज आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो वो सब आपका चेक किया जाएगा। ओके, आपको हर तरीके से फिट बंदा वहाँ पे लिया जाएगा। ओके, कुछ बंदों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है तो उस बंदे को नहीं लिया जाएगा। एक आपके, ठीक है, तो ये सब चीज़ चेक करके ही उसको आगे फर्दर भर्ती करा जाता है, वरना उसको बाहर कर दिया जाता है। अगर आपके किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो उसको आप बाहर कर दिया जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने व्हाट्सअप नंबर भी डाले हुए हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे, आप मैसेज कर लेंगे, उस पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको वर्दी पहनने के लिए, तो आप इसमें लगे रहिए। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उस पर छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगा, जिससे आपके सभी लोगों को, जिसको भी डाउट हो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ओके, जुड़े रहिए आप नियमित फार्मा क्लासेज से। आपके रेगुलर क्लासेज थ्योरी की लगेंगी, बीच बीच में MCQs की भी क्लास डालेंगे। ओके, जुड़े रहिए। 2 महीने में आपका लगभग सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा। आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस का मतलब जो लगभग आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं तो आपके 100 में से 100 क्वेश्चन आने की संभावना है इस सिलेबस से, यानी कि जो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरी 2nd रैंक आई थी उसमें, ऑल इंडिया 2nd रैंक आई थी। तो उस टाइम तो हमें मैथ रीजनिंग वगैरह भी देनी पड़ी थी, क्योंकि 60/40 का था। इसमें आपका सिंपल कर दिया इन्होंने, बिल्कुल फार्मेसी। ठीक है, उस टाइम मेरे फार्मा में शायद 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से गलत हुआ होगा, मैं पेपर भी डालूंगा, वो सोल्व करवाऊँगा आपको। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैंने जब CRPF का दिया था तो उसमें भी मेरा बहुत अच्छी रैंक आई थी, और AIMS CRE 2025, ठीक है, उसको मैंने क्वालिफाई किया था। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप जुड़े रहिए, वही जो मैंने पढ़ा है वही आपको इसमें मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। ओके, जुड़े रहिए नियमित फार्मा क्लासेज के साथ, और जो भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अभी 5-4 दिन से मैं कुछ बिजी था, ठीक है, इस वजह से मैं आपको नहीं डाल पाया था वीडियो, या बता नहीं पाया था। अब आगे से कंटिन्यू रेगुलर रहूँगा। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।